हेलो गाइस, माय नेम इज अंकित। तो आज हम बात करेंगे कि 2025 एसएससी जेई की तैयारी कैसे किया है। मैंने 2024 का एग्जाम दिया था। तो मेरा को सीबीटी वन में 152 मार्क्स आए थे और सीबीटी टू में 290 आए थे। तो ऑल इंडिया रैंक मेरी 5 आई थी फ्रॉम दी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, मैकेनिकल से मैंने दिया था 2024 में। ठीक है, तो मैं आज आपको सारी बताऊंगा कि कैसे तैयारी करनी है इसकी। ठीक है, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, अक्टूबर में हमारा पेपर है एट दी एंड। ठीक है, तो चलो। तो टोटल मार्क्स मेरे हो गए थे, अब हमारे 442 हो गए थे इन दोनों को ऐड करके। ठीक है, 500 में से। और सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वॉज माई फर्स्ट प्रायोरिटी, तो वो मेरे को मिल गया था। ठीक है, चलो। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। इस एग्जाम में दो पेपर होते हैं। पहला पेपर सीबीटी टेस्ट, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वन, सीबीटी टू। सीबीटी वन में हमारे जो तीन सेक्शन होते हैं, एक होता है इंटेलिजेंट मतलब रीजनिंग का, जीएस का और इंजीनियरिंग का। तीन सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आते हैं, बिल्कुल से। दूसरे सेक्शन में जनरल साइंस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आते हैं। और तीसरे में आता है 100 नंबर की पूरा टेक्निकल आता है। सिविल इंजीनियरिंग का सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए सिविल इंजीनियरिंग का आएगा, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल। 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। तो इस पूरे सीबीटी वन के लिए हमें 2 घंटे मिलते हैं और दो एक नंबर का एक सवाल होता है। तो 200 मार्क्स के हो गए हमारे 200 सवाल। ठीक। तो नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की, यानी कि अगर आपने गलत कर दिया तो आपको 1/4 यानी कि एक नंबर का एक सवाल है, 1/4 यानी 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। सीबीटी टू प्योर टेक्निकल एग्जाम है। अगर जिन बच्चों ने सीबीटी वन क्वालिफाइड कर दिया है वही सिर्फ सीबीटी टू दे सकते हैं। ठीक है, तो सीबीटी टू जो एग्जाम है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 300 मार्क्स का होता है, यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। नेगेटिव मार्किंग उसमें ज्यादा होती है 1/3 की, यानी कि अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो एक नंबर आपका माइनस में चले जाएगा। और 2 घंटे मिलते हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जो सीबीटी टू में टाइम का कोई इशू नहीं आता। टाइम का कोई इशू नहीं आता, आराम से आधे घंटे पहले मेरा पेपर हो गया था सीबीटी टू। ठीक है, तो सीबीटी टू में आपको टाइम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 90% क्वेश्चन थ्योरेटिकल आते हैं। हाँ, बस सीबीटी वन में आपको टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सीबीटी वन। ठीक। तो सबसे ज्यादा टाइम मेरे को रीजनिंग में लगा था। इसमें इतना टाइम नहीं लगता बिकॉज इसमें जितना सवाल आता है तो आता है, नहीं आता तो आगे बढ़ो। इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगता बिकॉज 90% क्वेश्चन हमारे थ्योरेटिकल आते हैं, तो सबसे ज्यादा टाइम इसमें लगता है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब सिलेबस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये सिलेबस है, ये जीएस का जी रीजनिंग का सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस जीएस का सिलेबस है। और ये है सिविल इंजीनियरिंग का पेपर वन का सिलेबस, इलेक्ट्रिकल का पेपर का, मैकेनिकल का। ये आप देख लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पेपर टू का अलग से सिलेबस है, ये रहा सिविल का, ये आप देख लेना, ये सारे पेपर है। ठीक है, चलो। अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें। ये सब तो ठीक है, ये तो सब हमें पता ही है। तैयारी कैसे करें ये देखते हैं। हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू गेट 150 प्लस मार्क्स ही लाने पड़ेंगे आपको सीबीटी वन में, तभी आपको बेस्ट डिपार्टमेंट है इस एग्जाम का, दैट इज सीपीडब्ल्यूडी, वही मिलेगा। 150 प्लस टारगेट कैसे करने पड़ेंगे। जीएस में आपको 45 प्लस टारगेट करने पड़ेंगे। सॉरी, रीजनिंग में आपको 45 प्लस टारगेट करने पड़ेंगे। जीएस में 25 प्लस करने पड़ेंगे। और और इंजीनियरिंग में आपको 80 प्लस टारगेट करना पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, रीजनिंग बहुत ही आसान आती है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। इसमें 45 प्लस आसान करना, टारगेट करना बहुत ही आसान है, सब कर लेते हैं। आप भी कर लोगे, कुछ नहीं है। यूट्यूब पे वीडियोस देखो, बहुत ही सिंपल सवाल आएंगे। टारगेट करो 50 में से 50 का, बहुत ही आसान सवाल आते हैं। 50 में से 50 भी आना बहुत ही आसान है। तो 45 प्लस तो आपके मिनिमम आने ही चाहिए। बहुत ही आसान है अचीव करना इसको, बहुत ही इजीली हो जाएगा। डेली एक टॉपिक को कवर करो, आराम से हो जाएगा। 2.5 महीने मान के चलते हैं, अक्टूबर में यानी कि 3 में, जुलाई सितंबर अक्टूबर यानी 3 महीने बेसिकली, तो 2.5 महीने मान के चलो। ठीक है, बहुत ही आसान है अचीव करना। अब द की फैक्टर इज द जीएस। जीएस इज द वेरी की फैक्टर है यहाँ पर, बिकॉज जीएस ही एक जो ऐसा सब्जेक्ट है जो कि गेम चेंजर है। जीएस में हर कोई स्कोर नहीं कर पाता।
हर कोई स्कोर नहीं कर पाता, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे करना है आपको। 25+ तो आनी चाहिए। मेरे 26 आए थे आई गेस, या 28 आए थे, आई डोंट रिमेम्बर मच। ऐसी है 26, 27, 28। रीजनिंग में आई गॉट 48 थे रीजनिंग में, ठीक है। चलो, तो जीएस में टारगेट इतना करना है, लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट है। 25+ इज अ गुड स्कोर माना जाता है। कैसे करेंगे? तो जीएस में सबसे पहले आपको स्ट्रेस नहीं लेना, अरे जीएस नहीं आती मेरे को, जीएस नहीं आती। इंजीनियर्स की जो जीएस है वो वीक रहती है शुरुआत से। हम लोग नहीं पढ़ते क्या चल रहा है आसपास, हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ टेक्निकल, ठीक है। जीएस सभी का वीक होता है, आपका वीक नहीं, सभी का वीक होता है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, जीएस पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 2.5 महीने बचे हैं। तो जीएस जितनी हो जाए उतनी, लेकिन हम छोड़ के भी नहीं जाना। छोड़ के भी नहीं जाना, क्यों छोड़ के नहीं जाना? क्योंकि अगर आसान सवाल आ गया तो सब लोग कर देंगे, सब लोग कर देंगे, आप नहीं कर पाओगे तो आप पीछे हो जाओगे, रेस से बाहर हो जाओगे। तो जीएस को छोड़ के भी नहीं जाना, और जीएस को ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं करना, ज्यादा टाइम भी नहीं लेना। तो कैसे करेंगे इसको? जीएस में कुछ टॉपिक्स है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारे टॉपिक्स है। हिस्ट्री में 3 टॉपिक है, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है मॉडर्न। मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि जो गांधी जी के जो मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट वगैरह, ये सब इसमें से इस मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको करनी है नंबर 1 प्रायोरिटी पे। इस वाली जो 2 हिस्ट्री का पार्ट है, इसमें से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, जैसे कि आपके हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मेडिवल में हो गया आपका मुगल एम्पायर हो गया। तो दीज आर द टॉपिक्स आपको यहाँ से कवर करना है, इंपॉर्टेंट। अगर आपको इंपॉर्टेंट समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको ये लेक्चर नॉन टेक्निकल के इंपॉर्टेंट ले आऊंगा, जिससे कि 2025 का आपका जीएस का पेपर निकल जाए, ठीक है। पॉलिटी, पॉलिटी तो इम्पोर्टेंट है, हर साल 2-3 सवाल आते ही आते हैं। पॉलिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फंडामेंटल राइट्स और बेसिक आर्टिकल। आर्टिकल पूछ लेता है कि आर्टिकल 32 क्या बताता है, आर्टिकल 51 क्या बताता है। तो आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। पॉलिटी में आर्टिकल्स याद कर लो, बाकी आपको कुछ याद नहीं होना तो आर्टिकल्स तो आपके मैंडेटरी है, छोड़ना नहीं है। एक 2 सवाल तो आने ही आने। और जीएस का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी टू स्कोर वाला सेक्शन है, दैट इज दी साइंस, जो इंजीनियर्स के लिए बहुत ही आसान होता है। साइंस इंजीनियर्स को आती है अच्छे से, ठीक है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स तो मेरे को लगता है सारे इंजीनियर्स को आती होगी, इतनी बेसिक फिजिक्स है 10th का। केमिस्ट्री में आपको थोड़ा सा देखना है, लेकिन बायो को आप स्किप नहीं कर सकते, केमिस्ट्री को भी आप, साइंस को आपको स्किप करना ही नहीं है। साइंस को तो स्किप करना ही नहीं है। बायोलॉजी के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 100% आते हैं, और इजी क्वेश्चन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टफ आएगा तो कोई नहीं कर पाएगा, इजी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। तो ये विटामिन वाला पोर्शन आपको अच्छे से करना है, ठीक है। बायोलॉजी तो आपको छोड़नी ही नहीं है, कम सिलेबस है, इजी टू कवर है। तो बायोलॉजी में 2-3 क्वेश्चन आराम से आप स्कोर कर सकते हो। फिजिक्स में भी आसानी से कर सकते हो, केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत पढ़ के आसानी से कर सकते हो। तो ये जो साइंस वाले पोर्शन से 5-7 सवाल आ जाते हैं 50 में से, तो इट इज वेरी वेरी इजी टू स्कोर इन साइंस। थोड़ा पढ़ना है, ज्यादा मिल जाएगा। तो साइंस तो सबसे पहले करनी है आपको, ठीक है। बाकी ज्योग्राफी में आपको ज्योग्राफी में क्या याद रखना है, फिजिकल फीचर्स। वॉल्केनो का 2024 में आया था, एस वेव पी वेव्स का सवाल आया था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको याद करनी है, ठीक है। जैसे कौन सी हो गई मेजर, कौन सी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किधर है, सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किधर है, तो असम में कौन सी, काजीरंगा वाली। आपको दो मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। रिवर्स, मेजर रिवर्स पता होनी चाहिए। माउंटेन रेंजेस, वॉल्केनो, फिजिकल में ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, छोड़ के नहीं जा सकते ज्योग्राफी को भी। इकोनॉमिक्स को आपके पास टाइम नहीं है तो छोड़ के जा सकते हो। इकोनॉमिक्स का सवाल ये रहता है कि आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है। इसलिए आता भी नहीं है, बहुत कम चांसेस है। तो इकोनॉमिक्स को मैं स्किप करके गया था, आपके भी स्किप करके जा सकते हो इस इकोनॉमिक्स को। अगर टाइम है तो इकोनॉमी पढ़ सकते हो, इंडियन इकोनॉमी। करंट अफेयर्स को भी आपके पास इतना टाइम नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसको कवर करने, तब भी गारंटी नहीं है क्वेश्चन हो या ना हो। तो यू कैन स्किप दैट पोर्शन एज वेल इफ यू डोंट हैव इनफ टाइम टू कंप्लीट दिस, ठीक। हाँ, आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर में याद करने का ज्यादा है।
तो ये आपको फोक डांस, टेम्पल्स, ये जैसे टेम्पल्स टेम्पल्स हो गया आपका, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल कहाँ सिचुएटेड है, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, फेस्टिवल, बीहू फेस्टिवल इज पॉपुलर इन विच स्टेट, एंड फोक डांसेस, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको करना है, ठीक है। कहाँ से करना है, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो टेल मी, मुझे बता दो, मैं वीडियोस ले आऊंगा, जिससे कि आपकी जीएस 2025 एसएससी जेई के लिए आपकी कवर हो जाएगी, ठीक। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग सेक्शन। मैकेनिकल की बात करूंगा मैं ज्यादातर, बिकॉज मैकेनिकल से मैंने दिया था। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको 80 प्लस टारगेट करोगे तब 150 नंबर आएंगे, कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, तभी आपको सीपीडब्ल्यूडी मिलेगा, ठीक है। करना कैसे, दीज आर द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सिविल के मैं ज्यादा आइडिया नहीं दे सकता, बट एफएम तो आती है, ठीक है, सिविल में भी, ठीक। तो आपको करना क्या है, करना क्या है, सबसे पहले आपको डेली नोट्स एक सब्जेक्ट उठाना है, डेली नोट्स रिवाइज करना है उस सब्जेक्ट को, ठीक। दूसरा आपको पीवाईक्यू करने हैं, रिवाइज करने के बाद पीवाईक्यू करने हैं उस सब्जेक्ट के, बिल्कुल सही बात है। एसएससी जेई के कर सकते हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी कर सकते हो, करना है तो, ठीक है। तीसरा फिर टेस्ट सीरीज देनी है आपको। टेस्ट सीरीज किसकी दे, कोई भी अच्छी कोचिंग की दे सकते हो। मैंने तो सेल्फ स्टडी करी थी और टेस्ट सीरीज ली थी, 4-5 टेस्ट सीरीज ले रखी थी मैंने, जितनी भी कोचिंग है सबकी ले रखी थी, ये टेस्ट सीरीज दे दी है। पीवाईक्यू करके और टेस्ट सीरीज करके जो चीज आपको नहीं पता चल रही है, नई जो कि आपके नोट्स में नहीं है, वो आपको नोट्स में ऐड करनी है, नोट्स में ऐड करनी है, और फिर जब आप रिवाइज करोगे तो यू विल लर्न दैट थिंग, ओके। अगर आपके पास टाइम है, ये तीन चीजें तो मैंडेटरी, ये तो करनी ही करनी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप एक यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो नहीं कर पाओगे आप, नहीं कर पाओगे 2.5 महीने में। दो दो इतनी मोटी मोटी बुक है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, उसमें सारे स्टेट ए जे इंजीनियरिंग सर्विसेज के पीवाईक्यू गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन, वो सारे इसी में इंक्लूड है। तो अगर टाइम है तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। बस लग जाओ, 2.5 महीने है, ज्यादा टाइम नहीं, ज्यादा टाइम नहीं है, लग जाओ 2.5 महीने में, बिल्कुल तरीके से तैयारी कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक, ठीक है। और हाँ, एक चीज और है, कैलकुलेटर मिलता है सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 में आपको कैलकुलेटर मिलेगा, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर मिलेगा, लेकिन न्यूमेरिकल तो आते नहीं है, बहुत ही कम आते हैं न्यूमेरिकल, 10% आते हैं, वो भी इजी कैलकुलेशन के आते हैं, तो कैलकुलेटर की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, पेपर 1 में टाइमिंग का इशू आता है, तो पेपर 1 में आपको जीएस में स्पीड बनानी पड़ेगी, ठीक। और जो भी चीज़ होगी, जो इसमें रह गई होगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।